हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम है आप सभी का आज के एक और नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरा जो फंडेड फर्म का अकाउंट था वो ब्रीच कैसे हुआ और मैंने कौन सी मिस्टेक्स की, किन किन चीज़ों को मैंने फॉलो नहीं किया। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान से देखनी है, समझनी है, ताकि अगर आप भी एक ट्रेडर हैं, आप इस फीलिंग से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा गहराई से आप लोग समझ भी पाएंगे। और उसके बाद में शायद जो गलतियाँ मैंने की, जिन गलतियों की वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ, आप लोग अगर उन गलतियों को इस तरीके से डिकोड कर लेंगे, आप उन पे काम करेंगे, तो शायद आपका अकाउंट ब्रीच ना हो और आप अपने अकाउंट को बचा सके और उस पर फिर ट्रेड करके, मेहनत करके, चैलेंजेस को पास करके, फिर लाइव अकाउंट में पे आउट अपना आप रिक्वेस्ट करके उस पे आउट को एंजॉय कर पाएँ। लेकिन होता क्या है ना कि मैं अभी कई बार, कितनी बार अब मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर चुका हूँ और मैंने कई चैलेंजेस आप लोगों के लिए बाय किए और कोशिश की कि यार इनमें से कोई भी चैलेंज अपना, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी चैलेंज पास हो जाता है तो उस पर पे आउट लेके, पे आउट रिक्वेस्ट करके, उसको विड्रॉल करके सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन करूँ क्या, मेरा जैसे लूजिंग स्ट्रीक जब चालू होता है तो 3 दिन तक लगातार लॉस हुआ। उसमें सबसे बड़ी जो गलती हुई ना, बस एक ही चीज़ थी जिसको मैं अच्छे तरीके से मैंने पकड़ लिया उस गलती को, कि जो गलती मुझसे हुई है, गलती यही थी कि ओवर ट्रेडिंग। और एक लॉस हो जाने के बाद मैं रुका नहीं। हालांकि मैंने अपना, पता है, ट्रेडिंग प्लान और अपने ट्रेडिंग रूल क्या बनाए। एक सेशन रहेगा, एक स्ट्रैटेजी रहेगी और एक ही ट्रेड रहेगा मेरा, हर बार, हर दिन, जब भी मैं कोई ट्रेड करूंगा अपने फंडेड अकाउंट में। लेकिन वो नहीं हुआ फॉलो, तो जिसकी वजह से गलतियां हुई। अब जब हो गया है तो भाई उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा आपके साथ स्क्रीन पे बात करूंगा, चीज़ें दिखाऊंगा, चीज़ें समझाऊंगा, चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, ताकि उन चीज़ों पे हम काम कर सकें। लाइव अकाउंट अलग चीज़ है, लेकिन आप एक फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। गलती से एक भी रूल टूटा, अकाउंट ब्रीच। अब कोशिश बहुत की लेकिन नहीं हो पाया, तो ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए फिर भी अब इस अकाउंट में जो भी गलतियाँ रही, जो भी दिक्कतें रही, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो पूरा देखो, तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आ जाती तब तक आप भी ट्रेड मत करना फंडेड कोई भी चैलेंज लेकर। अगर आप फंडेड चैलेंज ले रहे हो, आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए, अगर स्किल आती है तो रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर लेना, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो चलिए अंदर अभी स्क्रीन पे चलते हैं और सीखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं क्या अकाउंट में दिक्कत रही, सारा कुछ दिखाता हूँ डिटेल में आपको मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अभी फंडेड फर्म के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। ये fundedfirm.com, यहाँ पे ये मेरा डैशबोर्ड है। इसमें ये इसके होम पेज पर हूँ मैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे जो अपना अकाउंट था, है ना, जो अकाउंट था अपना, उसका पूरा ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने इसका जो ये $15,000 का स्टेप 2 का फेज़ 1 था, ये मैंने पास कर लिया था, राइट। उसके बाद ये है फेज़ 2 अकाउंट जो डिसेबल हो गया मेरा। सबसे पहले अकाउंट्स में चलते हैं, चैलेंज अकाउंट्स में चलते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ कितने चैलेंजेस मैंने अब तक बाय किए। देखो, ये एक मैंने $50,000 का अकाउंट लिया था, इसका फेज़ 1 मैंने पास किया था, उसका फेज़ 2 फेल हो गया। ये $15,000 का अकाउंट लिया, इसका फेज़ 1 पास कर लिया, फेज़ 2 में मैं फेल हो गया। डिसेबल कितने हुए, ये सारे अकाउंट देख सकते हो। मैंने 6 बार यहाँ पे बाइंग किए, 6 अकाउंट मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब देखो, ये $15,000 का अकाउंट है, ये $10,000 का अकाउंट लिया था, सारे 2 स्टेप चैलेंज है। ये $15,000 का लिया था, एक ये $10,000, $10,000 और एक $50,000। अब यहाँ पे अगर इनमें बात करते हैं, आप चैलेंज बाय करते हो तो इनकी प्राइसिंग निकाल के देख लो, प्राइसिंग कितनी आती है। सबसे पहले तो इनके ऊपर ही आप बात करो। देखो, 2 स्टेप अकाउंट पे जाते हैं, $10,000 पे जाते हैं, कितने रुपए का बन रहा है ये अकाउंट, $69। मतलब ये अकाउंट बन रहा था कितना, 6700 रुपये का अकाउंट था, 6700 के करीब अकाउंट था $10,000 का, ठीक है। 6700 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो अकाउंट्स आपके लिए किए ना, मतलब ये 6700 रुपये का अकाउंट बनता है INR में, जब आप INR में करने जाओगे। यहाँ पे इसके बाद में $15,000 पे जाओ, $15,000 पे $109 का अकाउंट है। मतलब मोटा मोटी 10 से 11,000 रुपये का अकाउंट बन रहा था, 11,000। और मैंने $10,000 के अकाउंट कितने लिए, टोटल 3 अकाउंट लिए थे, तो मतलब प्लस 6700 और उसके बाद में फिर से 6700, ठीक है। 3 अकाउंट ले लिए और एक अकाउंट लिया था वो 30,000 रुपये का, 30,000 का अकाउंट लिया था $50,000 का, मतलब वो कितने का था, ये रहा $289 है। ये सब लगा लोगों के इसमें, ये 30,000, 28-29,000 के आसपास था ये। तो सबका ये राउंड फिगर अगर हम बात करें, राउंड फिगर कितना निकल रहा है, इस 61,000 बैठ रहा है, इसमें से 1,000 रुपये और कम कर दो, 60,000 रुपये के चैलेंजेस मैं यहाँ पे बाय कर चुका हूँ। 60,000 रुपये अब तक मैंने इसको दे दिए, 60,000 रुपये डुबा दिए। बताओ,
सिर्फ ये कि देखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई ये जो प्रॉप फर्म्स होती हैं ये देती हैं नहीं देती है पे आउट। लेकिन सिर्फ अपनी गलती की वजह से यहाँ पे जितने भी जो अपने पे आउट्स थे, पे आउट्स तो कहाँ से यहाँ पे क्लेम करें, अपनी गलतियों की वजह से तो अकाउंट ही गए। अब इनकी तो कोई गलती ही नहीं। यहाँ पे अगर इनकी रूल बुक में भी जाता हूँ तो सारे रूल जितने भी दिए हुए हैं, सारे रूल यहाँ पे भाई इनके हमने वो फुलफ़िल किए रूल। अब इनकी तरफ से तो इन्होंने मतलब ऐसा नहीं जो रूल कोई छिपाया हो, अलग से कोई रूल लगा के अकाउंट उड़ाया हो, सिर्फ मेरी गलती की वजह से यहाँ पे अकाउंट गए ये। अब यहाँ पे बात करते हैं इस अकाउंट की, जो पर्टिकुलर ये अकाउंट जो फेज़ 2 इसका फेल हुआ। यहाँ इसके डैशबोर्ड में आते हैं, डैशबोर्ड दिखाता हूँ आपको मैं पूरा। पहले देख लो, यहाँ पे वायलेशन हुआ, डेली ड्रॉ डाउन इसका लिमिट हिट हो गया, व्यू ब्रीच डिटेल, ब्रीच अकाउंट ब्रीच हुआ। देखो डेली की जो यहाँ पे डेली ड्रॉ डाउन की लिमिट $13,756 पे इक्विटी चली गई है ना। बैलेंस कितना, 13,756, फ्लोटिंग ज़ीरो, और थ्रेशोल्ड अगर बात करें 13,757 का था। मतलब सिर्फ कितना, $1 की वजह से अकाउंट चला गया। बेस लाइन की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसकी जो बेस लाइन है $14,481 की थी, है ना। लिमिट अमाउंट की लिमिट की बात करें, यहाँ से ये शुरू हुआ था ये अकाउंट, मैं यहाँ से इसको ट्रेड करना शुरू किया था। $724 की लिमिट थी मेरे पास, ये लिमिट थी इसकी $724 की। इसके बाद लॉस अमाउंट 724.90, $1 ऊपर चला गया देखो, तो इसमें ड्रॉ डाउन हिट हो गया। इसमें मतलब ये है कि आप गलती करोगे तो मार्केट इतना ब्रूटल है और इतना ज़्यादा मतलब आपके साथ में वो चीज़ें हो जाएंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आपकी गलती नज़रअंदाज नहीं की जाएगी। आप एक पॉइंट से हो, एक डॉट से हो, एक डॉलर से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट उड़ा देगा आपको। लॉस परसेंटेज 0.01% हिट हो गया। यूटिलाइजेशन परसेंटेज जो है 82.9%। ब्रीच टाइम की अगर आप बात करें तो ये इसका ब्रीच टाइम, सब कुछ यहाँ पे डिटेल इन्होंने दे दी, पूरा रीज़न दे दिया, है ना। अब यहाँ पे इसमें बात करें अगर हम, देखो $1141 का लॉस हुआ ये। अब इसको देखोगे अगर ये 3 लगातार यहाँ पे कंसेक्यूटिव डेज़ में यहाँ पे लॉस हुआ, $712 का लॉस हुआ, $469 का लॉस हुआ, और ये $1141 का लॉस हुआ, तो अकाउंट उड़ेगा ही यार। लगातार ये क्या बोलते हैं, जो लूजिंग स्ट्रीक चली जिसकी वजह से लॉस हुए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो कितने दिन मैंने ट्रेड किया इस अकाउंट को, 5 दिन तक मैं इस अकाउंट को मैंने सर्वाइव किया। 5 दिन तक मैं इस अकाउंट को लेकर चलता रहा। 2 अप्रैल को मैंने, देखो ये सबसे पहला ट्रेड किया था, ये मैंने किया था ये ट्रेड 27 मार्च को पहला ट्रेड किया था मैंने। 27 मार्च को 2 ट्रेड ही किए थे ओनली, 0.20 लॉट मैंने यूज़ किया, 10.10 करके $350 का प्रॉफिट बन गया था। एक सिंगल ट्रेड में था $296 का, और एक $54 का प्रॉफिट था, याद है मुझे। इसके बाद में यहाँ पे मार्च को ये जो प्रॉफिट किया था, यहाँ पे 6 ट्रेड लिए थे, 0.8 लॉट यूज़ किए थे, $242 का हमने प्रॉफिट कर लिया था। इसके बाद 31 मार्च को देखो $418 का लॉस हुआ। देखो लॉट साइज़ कितने यूज़ हो गए, ओवर ट्रेड हुआ है इसमें, ओवर ट्रेड हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इतना लॉट साइज़ यूज़ नहीं होता। देखो कहाँ तो मैंने ये 0.20 लॉट ही यूज़ किया और $350 बन गया, और कहाँ मैंने 1.3 लॉट यूज़ कर लिया और $418 का लॉस। उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 2026 को 9 ट्रेड किए हैं मैंने, 1.9 लॉट यूज़ किया, इसमें $712 का लॉस कर दिया। फिर यहाँ पे 2 अप्रैल मैंने 1 अप्रैल को किया, फिर 2 अप्रैल को ट्रेड किया, 8 ट्रेड किया, 1.4 लॉट मेरे यहाँ पे लॉस हुए। रिजल्ट क्या रहा, $469 का ये लॉस हुआ और अकाउंट ब्रीच हो गया। अब यहाँ पे और डिटेल में हम जाते हैं। देखो 7 पेज बन गए यहाँ पे ट्रेड के। यहाँ पे मैं लास्ट के पेज पे जाता हूँ, सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुई। देखो ये ट्रेड किया था मैंने, 0.10 लॉट लिया था, मन के यानी मिनी लॉट लिया था मैंने, है ना। यहाँ पे ये ट्रेड होल्ड किया, मतलब मात्र 5, 7, 10 मिनट के अंदर इसमें टारगेट आ गया था $300 का राउंड। यहाँ पे ये कर दिया ये ट्रेड। देखो ये किस तारीख का है, ये देख लो, यहाँ पे तारीख आ रही है ना, यहाँ पे ये 27 तारीख का था, ये 28 तारीख को, वो टाइम बदल गया था क्योंकि 12 बजे के बाद में एक ट्रेड मैंने लिया था, मतलब ये उसी दिन का था, लेकिन 2 बजे के बाद में टाइमिंग चेंज होती है ना इसकी, तो यहाँ पे ये ट्रेड हो गए प्रॉफिट के। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर ये 30 तारीख को ट्रेड लिया था, $93 का ये लॉस हो गया। कितने लॉट से, 0.1 लॉट से। तो मैं यहाँ पे रुका नहीं, ये मेरी गलती थी। अगर मैं रुक जाता तो मेरा लॉस नहीं होता, मेरा प्रॉफिट होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे $105 का लॉस ये हो गया। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो ये लगातार कितने, 0.1 लॉट से $138 बनाया, 0.1 लॉट से $96, 0.2 लॉट से $74, 0.2 लॉट से $132 बना लिए मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं पहुँच गया था, मात्र $155 का टारगेट मेरे को लेना था, मतलब मैं 80% टारगेट मैंने कंप्लीट कर दिया था फेज़ 2 का। लेकिन अब आता है यहाँ पे ट्विस्ट। यहाँ पे भाई कितने तारीख को, 31 मार्च को लॉस हुआ $88 का, 0.2 लॉट से। रुकना चाहिए था, मैं नहीं रुका।
फिर मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, दूसरा ट्रेड लिया 0.2 लॉट से $157 का लॉस हो गया। उसके बाद फिर एक ट्रेड लिया, लगातार लॉस हुआ, तीसरा ट्रेड में भी लॉस हो गया $152 का 0.20 लॉट से। यार अब इतना ये गलती थी, ये मेरे को यहाँ पे रुक जाना था। ये हो जाता तो शायद मैं अगले दिन प्रॉफिट कर लेता, अगले दिन मेरा यहाँ पे रिकवर भी हो जाता। नहीं हुआ भाई। 31 तारीख को फिर यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिए, देखो $90 का, फिर यहाँ पे मतलब 0.20 लॉट से $90 का प्रॉफिट। फिर यहाँ पे ये ट्रेड लिया मैंने, ये रहा, ये भी सेम ही उसी तारीख को, 1 2 3 4 5 ट्रेड हो गए ना। यहाँ पे $79 का प्रॉफिट। अब $79 का प्रॉफिट तो कुछ रिकवरी हुई, अब मेरे को मिल गई उससे थोड़ी खुशी। अब यहाँ पे फिर वो कुछ रिकवर कर के मैंने एवरेज करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे बात आती है 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल को पहला लॉस 0.1 लॉट से $66। उसके बाद 1 अप्रैल को ही 0.1 लॉट से $4 का लॉस, मतलब ये एवरेजिंग पे कट गया था। फिर यहाँ पे 1 तारीख को ही, 1 अप्रैल को ही 0.2 लॉट से $118 का लॉस। फिर यहाँ पे 1 तारीख को ही 0.2 लॉट से $223 का लॉस। उसके बाद में 1 तारीख को ही ये 0.2 लॉट से $48 का लॉस। अब यार इतने लॉस लगातार बंदा करेगा तो यार अकाउंट तो ब्रीच होगा ही। अब हो गई गलती, मतलब ये ओवर ट्रेडिंग थी, सीधा सीधा ये ओवर ट्रेडिंग थी। अगर ये ओवर ट्रेडिंग नहीं होती, कोई लॉस नहीं होते, अपना जैसा एनालिसिस है, सारी चीज़ें सही रहती, सारी चीज़ें सही रहती, लेकिन ये लॉस की वजह से हुई। और मैं इसको ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करते ना चीज़ों को, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे भाई, तब तक देखो मार्केट आपको तोड़ता रहेगा। जब चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे तो आपको वो गलती नज़र आएगी, जब गलती नज़र आएगी तो आप उसको उस पर काम करोगे, नेक्स्ट टाइम उस गलती को रिपीट नहीं करोगे। इसलिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, फिर यहाँ पे देखो ये 1 तारीख को और ट्रेड लिया, देखो फिर $84 का लॉस। फिर 1 तारीख को ये भी ट्रेड लिया, $109 का लॉस। 1 तारीख को ही फिर ये ट्रेड लिया, $26 का लॉस। यार 1 तारीख को कितने ट्रेड लिए मैंने, एक ये ट्रेड लिया था $74 का, हो गया 0.2 लॉट से प्रॉफिट। उसके बाद फिर से यहाँ पे 1 तारीख को एक ये ट्रेड लिया था जिसमें $41 का लॉस। तो अकाउंट तो जीरो होगा ना भाई, जब इतने ट्रेड में ओवर कर रहा हूँ। ओवर ट्रेड, प्योर ओवर ट्रेड था ये सारा का सारा। देखो यहाँ पे 1 तारीख का ये देखो $88 का, मतलब लगातार लॉस है और मैं रुक नहीं रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि मैं रुक नहीं रहा हूँ, कि लगातार लॉस हो रहा है, मैं रुक नहीं रहा हूँ। मेरे को पहले लॉस पे रुक जाना था कि भाई दूसरा लॉस अगले दिन कर लूँगा, अगर होगा तो अकाउंट तभी तो बचेगा। लेकिन लगातार इतने लॉस होंगे तो अकाउंट तो जीरो होगा ही ना। इसके बाद में कितना, वरना $750 की लिमिट रहती है आपकी एक दिन की, $750 की, 15,000 के अकाउंट पे 5% बनता है $750। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर तरीके से ट्रेड करो तो लॉस हो ही नहीं सकता बंदे का, लेकिन हो गया भाई। फिर यहाँ पे 1 तारीख को किया ये 0.2 लॉट से $164 का लॉस। अब यहाँ पे ये मैं करा के बस हार के थक के, फिर लास्ट में वो लिमिट इतनी सी बची थी, $47 की मेरे पास लिमिट बची थी। इतना ओवर ट्रेड कर लिया था, डेली ड्रॉ डाउन लिमिट ख़त्म कर दी ऑलमोस्ट, $47। उस पर रुक गया मैं कि भाई नेक्स्ट डे कर लूँगा। अब उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे में एक मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 0.1 लॉट से $61 का प्रॉफिट हो गया पहले ट्रेड में। अब मेरे को रुकना था यहाँ पे कि यार, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक इतनी बड़ी चल रही थी तो रुकना था भाई। ले ये फिर ट्रेड लिया, कितना, 2 तारीख को ट्रेड लिया, 2 अप्रैल को $174 का लॉस, प्रॉफिट $61 का, लॉस $174 का। यार कोई तुक बनती है। और देखो लॉट यहाँ पे कम लिया तो यहाँ ज़्यादा ले लिया, लॉट 0.2 लॉट लिया जो नहीं लेना था। ये गलतियाँ हैं, ये अपनी खुद की गलतियाँ हैं। फिर यहाँ पे 0.2 लॉट और उसके बाद में यहाँ पे ये $140 का लॉस। भाई अब चीज़ें ऐसी होंगी तो लॉस तो बढ़ना जाहिर सी बात है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना, 2 तारीख को ये एक ट्रेड लिया था 0.2 लॉट का, इसमें $122 बुक किया था। उसके बाद एक $98 का लॉस हो गया 0.1 लॉट से। उसके बाद एक $26 का छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, मतलब ये ट्रेलिंग में कटा था। फिर यहाँ पे एक ट्रेड $202 का लॉस किया, और उसके बाद में $200 के लॉस के बाद में फिर यहाँ पे एक और ट्रेड लिया जिसमें $65 का लॉस किया। भाई इस तरीके से ये लॉस बुक किए और उसके बाद में ये चीज़ें हुई हैं सारी, और इनकी वजह से ये अकाउंट ब्रीच हो गया। तो ये थी गलती और ये सारा सीन था। यहाँ पे देखो मैक्सिमम लॉस लिमिट मेरी वरना बच गई थी, $350 की लॉस लिमिट इसमें बची थी मेरी। अभी $350 की लॉस लिमिट मेरी बची थी अकाउंट की, जो कि अगर मैं इसको फॉलो करता तो शायद मैं अकाउंट बचा लेता, लेकिन गलती कर दी। लगातार ये लूजिंग स्ट्रीक चला और मैं अकाउंट उड़ा बैठा। बस ये गलतियाँ हुई हैं और बस अब क्या करें। अब यहाँ पे ये चल रहा है, ये हो गया भाई। अब देखेंगे, अब नेक्स्ट टाइम जब अगर कहीं अकाउंट बाय करूँगा तो कोशिश करूँगा कि ये गलती ना हो।
यहाँ पे इसमें ना वैसे फंडेड फॉर्म में आपको जैसे आप कोई अकाउंट बाय करते हो तो उस पर आप ये कॉइन वगैरह और देने लग गए। एक कॉइन की मतलब यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि 10 कॉइन की वैल्यू $1 के बराबर है। मतलब अगले परचेजिंग पे आपको अब जैसे $3.5 मुझे दिखा रहा है ना, ये 33 कॉइन मुझे मिले यहाँ पे गोल्ड कॉइन, तो यहाँ पे $3.5 का मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम के मेरे परचेज पे, जब मैं परचेज करूँगा तो ये भी इसमें दे रहा है। तो वैसे यार इसका सही है, सारा कुछ सही है। इंस्टेंट फंडिंग को भी अगर आप देखते हैं यहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट भी है कि मेरे को, इंस्टेंट अकाउंट तो मेरा कोई है नहीं, पेंडिंग अकाउंट कोई है, पेंडिंग अकाउंट कोई नहीं है ना। न्यू चैलेंज पे चलते हैं, इसके बाद में न्यू चैलेंज के बाद इसका इंस्टेंट अकाउंट पे चलते हैं। इंस्टेंट अकाउंट में मैक्सिमम $25,000 की फंडिंग आप ले सकते हैं। मान लो $10,000 का अकाउंट आपने लिया, $10,000 का अकाउंट, अब आप मतलब यूएस और यूएई सिटीजन नहीं हैं तो आप यहाँ पे ये डाल दो। और इसके बाद में सेलेक्ट करना ऐड ऑन। आपको देखो अगर ऑन डिमांड आप प्रॉफिट लेते हो तो 60-40 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा, मतलब 40% का कंपनी का, 60% आपका। वीकली पे आउट लेते हो तो ये ऐड ऑन में है, 80% प्रॉफिट आपको मिलेगा वीकली अगर आप करते हो। लेकिन उसमें देखो ये वीकली का $9 और $9.5 इसने जोड़ दिया है, टोटल मतलब 104.5 मतलब अगर आप इसको मान लो हम लोग अगर करते हैं बाय, अब जैसे ये प्रोसीड टू पे और एग्री, अब जैसे मैंने यहाँ पे करता हूँ किस में, ये यूपीआई में करता हूँ। यूपीआई में कितना अमाउंट बन रहा है देख लो, ये $9452 का, $9492 का अमाउंट बन रहा है, 9,452, मतलब $9,500 में आपको अकाउंट मिल जाएगा $10,000 का। और उसके बाद में अगर मैं और चीज़ की बात करूँ इसमें, फंडेड फर्म की वेबसाइट पे जाके इसके मतलब जो लिमिट वगैरह है ना, लॉट से गेट बाय चैलेंज इंस्टेंट अकाउंट $10,000। अब क्या क्या मिल रहा है इसमें देखो, प्रॉफिट टारगेट कुछ नहीं, 3% आपका यहाँ पे आपका डेली का लॉस रहेगा, मतलब $10,000 पे $300 मैक्सिमम लॉस कर सकते हैं। और 1% का आप रिस्क ले सकते हैं अपने सिंगल ट्रेड में, मतलब आपके टोटल अकाउंट साइज़ का, मतलब $100 से ज़्यादा का लॉस आपका नहीं होना चाहिए किसी भी सिंगल ट्रेड में। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस जो है वो आपका 5% का है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज इसमें 5 डेज़ के हैं। प्रॉफिट रेशो जो है 80 to 60% का है। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है और रिवॉर्ड साइकिल ऑन डिमांड एंड वीकली बेसिस पर है। और वापस अगर इसमें आए और मैं इसके रूल्स वगैरह के ऊपर बात करूँ, इंस्टेंट के रूल, तो यहाँ पे सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जितने भी इसके रूल्स हैं। इसमें देखो लेवरेज कितनी मिल रही है, 1:30 की है। ट्रेड इंस्ट्रूमेंट में आप फॉरेक्स के पेयर, मेटल को, इंडेक्स को, एनर्जी को, क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड विदाउट कंस्ट्रेंट्स, वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, टेक योर टाइम। ट्रेडिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ में मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 हैं आपके। और इसमें मतलब आपको देखो 0.5% प्रॉफिट अगर आप करते हैं एक दिन में तो तभी वो आपका प्रॉफिट काउंट होगा, नहीं तो काउंट नहीं होगा। मतलब $5,000 पे 0.5% बनता है $25, और $10,000 के अकाउंट पे बनता है $50, तो आपके इसमें अकाउंट में वो काउंट होगा। ट्रेडिंग इनएक्टिविटी यानी 30 दिन में एक ट्रेड तो आपको लेना ही है। मैक्सिमम जो आपका डेली ड्रॉ डाउन है वो 3% का है ना, यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉ डाउन आपका 5% का है। और ब्रीचिंग ड्रॉ डाउन लिमिट जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स में देखो यहाँ पे क्या क्या है, गैम्बलिंग बिहेवियर नहीं चलेगा, कॉन्फ्लिक्टेड ट्रेड बायस नहीं चलेगा, रिस्क मैनेजमेंट रूल आपको फॉलो करने हैं, है ना। मतलब लॉट कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, मतलब अगर आप जिस भी बेस लॉट से आप ले रहे हो तो उसका 5x तक आप ले जा सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। मतलब वो फिर आप क्या है कि आप रैंडम लॉट मार रहे हो तो वहाँ से भी अकाउंट ब्रीच हो सकता है। और एक्सेसिव ट्रेड डिपेंडेंस इन केस ऑफ वायलेशन। पे आउट पॉलिसी की बात करते हैं तो ये पे आउट पॉलिसी क्या है, टू बी एलिजिबल फॉर एनी पे आउट ट्रेडर मस्ट जनरेट एटलीस्ट 1% नेट प्रॉफिट ऑन देयर लाइव अकाउंट साइज़। मतलब $10,000 के अकाउंट का 1% बनता है, आपका $100 का प्रॉफिट तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें प्रॉफिट के एलिजिबल होते हो। तो भाई ये सारा सीन है और ये अकाउंट है जिसकी जो डिटेल है मैंने आपको अब शेयर कर दी। अब ये गलतियाँ रहीं, सारी चीज़ें अब सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली। देखो सबसे पहली गलती क्या रही कि मैंने जब पहला ट्रेड, मतलब सबसे पहली गलती क्या है, एक ही गलती आई है, बाकी सब चीज़ें सही थी अपनी जगह, सब कुछ सही था, एनालिसिस सही, सब कुछ सही, सब कुछ हमने सही किया। एक तो देखो मैंने अकाउंट को ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट कर दिया था, फेज़ 2 इसका क्लियर होने वाला था। जब मेरा पहले ट्रेड में लॉस हो गया था और मैं नज़दीक था अपने फेज़ के पास करने के, चैलेंज पास करने के, मैंने ओवर ट्रेडिंग की,
वो नहीं करना चाहिए था। इमोशनल बायसनेस दिखाई, नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपने आपको रोका नहीं, कंट्रोल नहीं किया, ये मेरे को ध्यान में रखना चाहिए था। अगर ये मैं करता तो सारी चीज़ें सही रहती और हम लोग शायद अभी लाइव अकाउंट को ट्रेड कर रहे होते और उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनता, तो मैं आपको वो पे आउट भी क्लेम करके दिखाता फिर। खैर कोई बात नहीं, चलो अब जो भी है यही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, जो भी गलतियाँ इसमें हुई हैं, जो भी चीज़ें हमने, जो रूल्स हमने ब्रेक किए हैं, सारी चीज़ें आप लोगों ने समझी होंगी। अब ये जो कॉमन मिस्टेक थी जो मुझे समझ में आई कि बस मैं ओवर ट्रेडिंग की वजह से हुआ, वरना ये मेरा जो फेज़ 1 मैंने पास किया, कितने अच्छे से फेज़ 1 पास हो गया था, है ना। और उसके बाद फेज़ 2 में भी सिंगल ट्रेड में मैंने कितना 50% मेरा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट कर लिया था। कितना यार, $750 करना था, लेकिन नहीं हो पाया और ओवर ट्रेड करके उस अकाउंट को मैंने गंवा दिया। बट खैर कोई बात नहीं, हम चीज़ों पे काम करेंगे और फोकस करेंगे और डिटेल्ड वर्क करेंगे ताकि चीज़ें नेक्स्ट टाइम से सही हो जाएं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। जितनी भी ये फंडेड कंपनियां होती हैं, इनके क्या रूल होते हैं, कि किस तरीके से ये काम करती हैं, सारी चीज़ों पे मैं ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा। ट्रेडिंग जिनको सीखनी है, जो लाइव ट्रेड करके सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप एवरीडे मंडे टू फ्राइडे आप लाइव आ सकते हैं। मैं अपना न्यू ऑब्सेशन में लाइव करता हूं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लाइव का लिंक मिल जाएगा। और जिनको भी अगर स्किल पर डाउट हो कि भाई ट्रेडिंग में आती है कि नहीं आती है बंदे को, 6 महीने से ज़्यादा का अब रिकॉर्ड हो चुका है, आराम से जाके मेरे यूट्यूब पे मेरे लाइव रिकॉर्डेड स्ट्रीम्स पड़ी हुई हैं, उनको जाके देख लेना, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी एक्यूरेसी लेवल क्या है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी अगर आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस जर्नी में। Thank you so much for watching this video. Take care all of you. See you soon in another one.